बीते 30 साल से अयोध्या विवाद पर सिर्फ राजनीति होती रही। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिर भी मंदिर मस्जिद पर बयानों की राजनीति कभी नहीं बंद हुई। पिछले 6 महीने से तो जब भी सुनवाई की तारीख करीब आती है, अयोध्या पर बयान देने की होड़ सी मच जाती है। कभी बीजेपी, कभी संघ, कभी कोई साधु, कोई न कोई अयोध्या में मंदिर बनाने की तारीख बताने लगता है। अब अयोध्या में मंदिर बनाने की नई तारीख राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने बताई। महंत नृत्य गोपाल दास ने दावा किया है कि अगले 5 से 6 महीने में अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। योगी जी और मोदी जी निश्चित ही शीघ्र ही मंदिर का निर्माण कराएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सरकार जनता ने इनको इसीलिए भेजा, मंदिर निर्माण के लिए ही जनता ने भेजा, इसलिए विलंब नहीं, निश्चित ही हमें विश्वास है और ये दोनों के काल में शीघ्र ही मंदिर का निर्माण कराएंगे। फिलहाल अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दिसंबर में इस मामले की सुनवाई के वक्त मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने मांग की थी कि अयोध्या विवाद की सुनवाई जुलाई 2019 तक टाल दी जाए, क्योंकि इसके दूरगामी राजनीतिक असर पड़ने वाले हैं और इससे 2019 के लोकसभा चुनाव भी प्रभावित होगा। अदालत ने ये मांग ठुकराते हुए अंतिम सुनवाई शुरू करने के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो फिर अदालत का फैसला आने से पहले ही महंत नृत्य गोपाल दास मंदिर बनाने का ऐलान क्यों कर रहे हैं? जहां तक के हिंदू और मुसलमानों का ताल्लुक है, वो दोनों सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं और उनका ये कहना है कि अब इसका हल सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उस फैसले को हम मानने के लिए तैयार हैं। ऐसे में मुख्तलिफ मौके पर जो धार्मिक गुरु हैं या जो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो अपने सियासी फायदे के लिए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के इशू को वक्तन फवक्तन भुनाने की कोशिश करते रहे। हम चाहते हैं कि या तो अदालत से कोई निर्णय आ जाए या आपसी सहमति के आधार पर वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो। इसको लेकर हम सब अदालत के फैसले का भी इंतजार कर रहे हैं और कुछ बीच में ये बात चली भी थी कि आपस में बातचीत के जरिए, सहमति के जरिए कुछ रास्ते निकल सकते हैं, तो उसका भी हम देख रहे हैं। अगर सहमति के जरिए भी कोई रास्ता निकलता है तो उसका भी स्वागत है और बाकी अदालत से जो फैसला आएगा हम उसका इंतजार कर रहे हैं। सहमति की बात हो रही है, जिसकी कोशिशें हुई थी लेकिन असर होता तो नहीं दिखा। ऐसे में आखिरी उम्मीद कोर्ट के फैसले पर टिकी है और कोर्ट के फैसले के पहले ही आखिर 6 महीने की तारीख बताने का क्या मतलब, इस पर ही हम आज महाबहस कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ विनोद बंसल जुड़ रहे हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में मौलाना अतहर हुसैन दहलवी हमारे साथ जुड़ेंगे, अंजुमन मियाज रसूल के चेयरमैन। प्रेम शुक्ला जी, कोर्ट का फैसला आना है, आखिरी सुनवाई शुरू होने वाली है 8 फरवरी से। उसके पहले ही ये कहना कि 6 महीने में मंदिर का काम शुरू हो जाएगा, क्या तारीख तय हो गई है और इस बयान की जरूरत क्यों? तो उसमें इस बयान की जरूरत ही नहीं, तो नृत्य गोपाल दास जी जाने। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि संविधान के दायरे में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर होना चाहिए। अब संविधान के दायरे में होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई है, 8 फरवरी से दैनिक सुनवाई शुरू होने जा रही है। अब किस आधार पर महंत नृत्य गोपाल दास जी ये कह रहे हैं? एक है कि संत है, संतों के पास अपनी जानकारियां होती हैं, संतों के पास अपना ज्ञान होता है, संत हो सकता भविष्य दृष्टा हो। वो किस आधार पर ये बात करें, उसका जवाब जो है आदरणीय नृत्य गोपाल दास जी ही दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना ही स्पष्ट इस पर नीति रखती है कि वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और वो संविधान के दायरे में होना चाहिए। क्या उन्होंने ऐसा कहकर कुछ गलत नहीं किया? क्योंकि जब मामला अदालत में है, सुनवाई हो रही है, अगर वो ऐसा कहते हैं तो बहुत सारी लोगों की भावनाएं जो हैं वो जाग सकती हैं कि अगले 6 महीने में मंदिर बन जाएगा या बनने का काम शुरू हो जाएगा, और फिर कोर्ट के फैसले को देखने का जो नजरिया है, क्या वो प्रभावित नहीं होगा? तो ऐसे में जो कह रहे महंत नृत्य गोपाल दास, क्या वो ये गलत नहीं कर रहे इस तरीके का बयान देकर?
ये सवाल मुझसे सुशांत जी? हाँ, आप ही से आवाज सर। बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है आपकी। आप ही से तो सर। प्रश्न मुझसे है क्या? जी जी, आप ही से सर। देखिए, महंत नृत्य गोपाल दास ये बात कह रहे हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अदालत की किसी प्रकार की अवमानना है या ये किसी प्रकार से किसी की आस्था पर प्रहार है। आस्था पर प्रहार तो ये है कि हिंदुओं का जो श्रद्धा केंद्र है, उस श्रद्धा केंद्र पर लोग जो है अनावश्यक बखेड़ा खड़ा किए हुए, वहां पर आस्था का प्रहार बाबर ने किया था कि मीर बाकी के माध्यम से बाबर राम मंदिर का विध्वंस कराया गया था। जो आस्था पर प्रहार यह है कि वहां आतंकवादी हमला करते हैं। आस्था पर प्रहार यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज ये कहते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर था, उनके मारने, उनकी हत्या का प्रयास होता है, ये सारा है। एक मंदिर के निर्माण के संदर्भ में एक पक्षकार, एक पक्ष यदि ये बात कहता है तो मुझे नहीं लगता कि अदालत कहीं से नहीं, अवमानना की बात नहीं मैं कह रहा सर। मैं ये कह रहा हूं कि जब फैसला अदालत को सुनाना है और महंत उसके पहले ही बड़े सुनिश्चित तरीके से ये कह दे रहे कि 6 महीने में राम मंदिर बनने का काम शुरू हो जाएगा, तो उनके अंदर ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्या योगी सरकार की वजह से आ रहा है या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालत का फैसला कुछ भी हो, राम मंदिर ही बनेगा? मुझे लगता है सुशांत जी किसी प्रकार की अदालत की अवमानना, एक अनुमान लगा रहे हैं वो, और अनुमान लगाना कहीं से भी अपराध नहीं है। ठीक है अनुराग जी, क्या आपको लगता है महंत जो कह रहे हैं वो एक अनुमान लगा रहे हैं, या जैसा प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि वो संत हैं तो भविष्य देख सकते हैं, इसलिए इस तरीके की बात कह दी होगी शायद? देखिए, जिस देश में संविधान और न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए, मुझे लगता है संविधान और न्यायपालिका का सम्मान हम सबको करना चाहिए। जिस देश में इनका सम्मान नहीं होता है वो देश विनाश की तरफ जाता है। आप किसी भी दूसरे देश में चले जाइए जहां लोकतंत्र खत्म होता है, वहां कुछ बचता नहीं है। क्षणिक तो हम लाभ ले सकते हैं, किसी को शासन मिल सकता है, क्योंकि अब अचानक हमारे देश में राजशाही परंपरा आ गई है, लोकतंत्र थोड़ा खतरे में दिखाई पड़ता है। मुझे इस तरह का बयान देने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी कभी कभी ऐसे बयान बीच बीच में आते रहते, तो उनको संज्ञान में लेना चाहिए। इसके पहले भी एक बयान आया था कि हम फलानी तारीख से मंदिर बनाना शुरू करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका में लंबित है, हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं, जो फैसला होगा सब लोग मानेंगे। फिर बीच में जिस तरह की जब बातें आती है तब उनको पता है कि चूंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी महंत है तो हमें छूट मिली हुई है। मैंने कहा ना, राजशाही चल रहा है इस देश के अंदर, लोकतंत्र तो है ही नहीं कहीं। आप कोई बात कहने के हकदार ही नहीं है, अगर कोई बात कहोगे तो आपके ऊपर तुरंत एक एक्ट लगा दिया जाएगा। अब नया आप देखिए ना, हर जगह एक कानून लेके आ रहे हैं, कहीं मौका लेके आ रहे हैं, कहीं कोका लेके आ रहे हैं, कहीं बोका लेके आ रहे हैं, कहीं लल्ला लेके आ रहे हैं, कहीं मल्ला लेके आ रहे हैं। लेकिन इनसे पूछा जाए, इतनी सारी चीजें करते हैं लेकिन कभी ये नहीं कानून बनाते कि कल के बाद से 70% यूथ को रोजगार मिल जाएगा। ऐसे आप ये कह रहे हैं अनुराग जी कि महंत के बयान में जो विश्वास दिख रहा है कि राम मंदिर 6 महीने में बनना शुरू हो जाएगा, वो सूबे की योगी सरकार की वजह से है। उन्हें ये लगने लगा है कि कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, योगी सरकार है तो मंदिर बनेगा ही बनेगा। का मुद्दा जिंदा रहे इस देश के अंदर में। देखिए, जब लोकतंत्र पे न्यायपालिका को पूरा विश्वास है और लोकतंत्र पे पूरा विश्वास है, अगर न्यायपालिका फैसला देगी तो सब लोग मान्य होगा, उसमें कोई हमें लगता है कोई दुविधा ही नहीं है। फिर बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ न कुछ शय देते रहते हैं दूसरों को, अपने विधायक को जरा सी हवा दे देते हैं कि तुम जरा ताजमहल के बारे में बोल दो, किसी को बोल देते जरा तुम माइनॉरिटी के बारे में बोल दो, किसी को बोलते हैं कुछ नहीं तुम दलित को ही थोड़ा 2-4 थप्पड़ मार दो। माने ये कुछ न कुछ पंगा करवाते रहते हैं जिससे कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच का एक माहौल बना रहे। वो माहौल 2019 तक बना रहे। विनोद बंसल जी, 2019 तक इनका माहौल बना रहे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं बीजेपी के इशारे पर हो रहा है सब कुछ। विकास से तो वोट मिलता नहीं है, धर्म के नाम की राजनीति करनी है, उसी पे इनको जिंदा रहना है, वही उनको ऑक्सीजन, इनकी असली ऑक्सीजन तो दे। विनोद बंसल जी, इस बयान की जरूरत क्या थी और क्या जो आरोप है अनुराग जी का कि ये बीजेपी की सियासत का हिस्सा है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? करते रहो, हमारा राज चलता रहेगा। इसी को तो बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। ऐसे ही तो अंग्रेज करके गए थे, तो मुझे लगता है कि अंग्रेज के रूल में विनोद जी को आप बोलने नहीं दीजिए। अनुराग जी, मैं आता हूँ फिर आपके पास। अनुराग जी, आपने एक आरोप लगाया, अब उस आरोप पे बाकी लोगों का रिएक्शन ले लेने दीजिए। विनोद जी, रोक नहीं सकते जी, वो रोक नहीं सकते, उनको वॉल्यूम डाउन करने के अलावा और कोई अल्टरनेट नहीं है। एनीवे, मैं कह रहा हूं, देखिए बात है कि पूजनीय महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज
वो एक बड़े विशिष्ट संत हैं। अरे भाई साहब जरा, मैंने कुछ नहीं कहा यार, अभी आपको कुछ नहीं कहा, मैं बोलना शुरू करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। अनुराग जी उनको बोल लेने दीजिए, ये ऐसे लोगों के साथ डिबेट कराते हो आप। अनुराग जी उनको बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपको मौका दूंगा, एक बार उनको रिस्पॉन्ड कर लेने। सब कुछ लुट गया। नाथुराम गोडसे की जिंदाबाद बोलोगे तो बोल नहीं पाओगे। महात्मा गांधी को गोली मारते हो, बोलो नाथुराम गोडसे का मुर्दाबाद बोलो, तब तो हमें अच्छा लगेगा। अभी राष्ट्रभक्त की बात करना शुरू कर दोगे, इनको बुलवाना है तो फिर हमें बुलाने की जरूरत नहीं है ना। अनुराग जी थोड़ा सा रुक जाइए, अब उनको बोल लेने दीजिए। विनोद जी अपनी बात पूरी। अरे आपको बुलाने की जरूरत है ही नहीं, चूंकि आप देश बर्बाद करने आए हो। आपको बुला के करना क्या है देश के अंदर में? हिंदू मुस्लिम का अनुराग जी फिर अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर वो कह रहे वही करना पड़ेगा, फिर ऑडियो नीचे करना पड़ेगा ना। अनुराग जी सिर्फ आप ही बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना डिबेट। सामने लड़े हो ना, आप लड़ना चाहते हो, आप बीजेपी के कंधे पे वार करते हो, उनका कंधा यूज करके गोली चलाते हो। आपके अंदर हिम्मत है तो आओ सामने लड़ो। ठीक है विनोद जी, आप बात पूरी कीजिए, मैं उनका ऑडियो नीचे कर रहा हूं, आप बात पूरी कीजिए। हाँ देखिए सुशांत जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि परम पूजनीय महंत नैत्य गोपाल दास जी महाराज एक बहुत वृद्ध और बड़े अनुभवी संत हैं, और उनकी जो दिव्य दृष्टि है वो हर एक कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। और संतों के बारे में कब क्या कहेंगे और क्या कैलकुलेशन उनके पास है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुशांत जी। और अगर संतों की किसी बात को तुम राजनीतिक चश्मे से देखोगे तो इससे बड़ा निकृष्ट विचारधारा और आपकी जो निकृष्ट मानसिकता का कोई कोई पार्टी होती है ना, जैसे कहते हैं जैसे बुजुर्ग होते हैं वैसे उसके बच्चे होते हैं उसके घर के। और तो इसलिए अनुराग जी क्या कहते हैं मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है। देखिए जो आपने प्रश्न किया बड़ा मूल प्रश्न था कि महंत नैत्य गोपाल दास जी महाराज ने इस समय क्यों कहा, क्या कहा, किसके कहने पर कहा। तो तीनों चीजों का बड़ा स्पष्ट मैं आपको बता दूं कि पूजनीय महंत जी किसी के इशारे पर काम नहीं करते, वो निष्ठावान और राम जन्मभूमि के लिए समर्पित व्यक्तित्व हैं। पूरी दुनिया उनको जानती है, उन्होंने अब तक जो भविष्यवाणियां की हैं, जो कुछ कहा है वो सत्य साबित हुआ है। देखिए वो कैलकुलेशन तो मेरे पास भी नहीं है, मैं बताऊं आपको, लेकिन हाँ ये आपको भी पता है सुशांत जी, आप भी चाहते हैं, अनुराग जी भी चाहते हैं कि हाँ राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर शीघ्र बनना चाहिए। और ये भी पता है कि भाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जिस तरह से कांग्रेस और ये जो समाजवादी पार्टी के जो अपने दोस्त हैं, इनके मित्र जो है, और वहां पर जो उन्होंने 5 दिसंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को किस तरह से धमकाया था, किस तरह से कहा था कि नहीं हम सुनवाई नहीं होने देंगे, अगर आप सुनवाई की हम कोर्ट से बाहर चले जाएंगे। अगर बहुत दूरदर्शी है और वो भविष्य देख सकते हैं, तो ये भविष्य उन्होंने पिछली सपा सरकार के वक्त क्यों नहीं देखा? बीजेपी की सरकार आते उनको पता चल गया कि अगले 6 महीने में राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। देखिए मेरे से कह रहे हैं आप? जी आप ही से कह रहा हूं। हाँ सुशांत जी देखिए बात एक, देखिए उन्होंने कब कहा क्या कहा इस बारे में मैं और आप टिप्पणी नहीं कर सकते। पूज्य संतों की बात पर कोई टिप्पणी करना मुझे शोभा नहीं देता, नहीं आपको शोभा देता, नहीं किसी राजनीतिक दल को शोभा देता। मैं कहूंगा कि इन लोगों को उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना चाहिए कि पूज्य संत जो। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं सर, क्योंकि वक्त ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसी वक्त ये अगर दूरदर्शिता उनके अंदर आई या वो बयान दे रहे हैं तो इसके मायने क्या है। और साथ ही अभी आपको याद होगा कि लाउड स्पीकर मंदिर से हटाने और मस्जिद से हटाने को लेकर भी एक बयान आया था शंकराचार्य की तरफ से कि आप जो है पहले मस्जिदों से हटाइए। ये बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये चीजें ज्यादा हो रही हैं क्या, कि साधु संत बताने लगे हैं क्या करना है, कब करना है और क्या कब होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बयान आ गया है महंत नृत्य गोपाल दास का कि 6 महीने में राम मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाएगा अयोध्या में। सवाल ये कि कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं और इस बयान का मतलब क्या है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विनोद बंसल वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और अब हमारे साथ अंजुमन मिनहाज रसूल के चेयरमैन मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब जुड़ गए हैं। दहलवी साहब बहुत स्वागत है आपका, आप थोड़ी देर से जुड़े, चर्चा में आप थे नहीं इसलिए मैं आपको बता दूं मोटे तौर पर बीजेपी के नेता और वीएचपी के नेता ये कह रहे हैं कि महंत जो कह रहे हैं वो उनकी दूरदृष्टि है और इसलिए वो बता पा रहे हैं कि 6 महीने में शायद मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं और इस बयान को कैसे लेते हैं? शुक्रिया सुजान, शुक्रिया। जी देखिए सुशांत, मेरा कहना यह है कि कोई भी मुद्दा जो कोर्ट में अभी विचाराधीन, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और कोर्ट ने उसमें तमाम पक्षों से उनके दस्तावेजात को पेश करने के लिए कहा है
इसलिए इस वक्त कोई भी पक्ष हो उसको ये चाहिए कि कोर्ट के निर्णय का उसको इंतजार करना चाहिए और जो भी होगा वो सबके लिए जो है एक तरीके से माननीय होगा। जाहिरी बात है, मुद्दा इसलिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इस तरीके की आपको याद दिला दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 साल पहले लाल किले की प्राचीन से कहा था कि ऐसे जितने भी मुद्दे हैं जहां पर विवाद है उन सबको भूल के अब हमको विकास की बात निकाले। उनकी राय पे मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा, परंतु मेरा कहना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद अब कोई जगह बचती नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय में जो भी पक्ष हैं उन पक्षों को थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए और इसके बाहर हम आपस में इस तरीके का वातावरण खराब करें। हमारे सामने बहुत सारे मसाइल हैं, उन पर हमको चिंता करनी चाहिए, उस पर चिंतन करें। कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सबको मानना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे अनुराग सिंह भदौरिया साहब, उनको ये लगता है कि सूबे में जो योगी सरकार है उसकी वजह से भी महंत के इस बयान में एक यकीन दिखता है कि 6 महीने में मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सूबे की सरकार का भी कोई किरदार है जो महंत कह रहे हैं उस बयान में एक यकीन दिखने के पीछे? जी, देखिए सुशांत, सबसे बड़ी चीज ये है कि केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो, जो लोगों ने अपनी पूरी आस्था, लोकतंत्र में पूरी आस्था के साथ सरकारों को चुना है और उन सरकारों को, जाहिरी बात है उस सरकार में आप भी हैं, मैं भी, उसी सरकारों में हमको बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं अपने कामों के लिए। मेरा मानना यह है कि कभी वसीम रिजवी के द्वारा, वो वसीम रिजवी जिनके ऊपर आप जानते हैं, आप लंबी चर्चा कर चुके हैं कि जिनके ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के करप्शन के इल्जामात थे, या अब एक मैं महंत जी को बड़ी इज्जत और सम्मान करता हूं, इस तरीके के बयानात मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं मुझको लगता है इसमें मेरा अपना मानना है कि बहुत सारे वक्त में बहुत सारे लोग शायद लोगों, आम जनता के जवाबों से बचने के लिए इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ाते हैं। उसमें बयान देने वालों का दोष कम होता है, परंतु उनको प्रोत्साहित और आगे बढ़ाने वालों का दोष ज्यादा होता है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए प्रेम शुक्ला साहब, कल भी मैं डिबेट कर रहा था जो मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश हुआ है उसको लेकर, और चर्चा का विषय यह था कि शंकराचार्य क्यों बता रहे हैं कि भाई पहले आप मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाइए। आज महंत कुछ कह रहे हैं। बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या साधु संत ही सब कुछ तय करेंगे क्या कि क्या होना या नहीं होना, या अदालतें या प्रशासन तय करेगा कब क्या होना है? देखिए, हम संवैधानिक व्यवस्था सब कुछ तय करती है, लेकिन अच्छा किया आपने विषय छेड़ा। स्वामी शंकराचार्य पूजनीय स्वरूपानंद सरस्वती जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को प्रयाग में कुंभ का स्नान करवाया था और वो खुलकर जो है विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार की मुखालफत करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्वरूपानंद शंकराचार्य जी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से प्रोत्साहित हो गए होंगे, ये एक कल्पना हो सकती है। दूसरा मुद्दा अब आपने उठाया कि किस तरह से लाउड स्पीकर्स का मुद्दा। अब लाउड स्पीकर्स के मुद्दे पर ही देखिए कि सन 2000 का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। अब उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आदेश दिया। पिछले वर्ष, दो वर्ष पहले तक की घटना ये थी कि समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश सिंह यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में शासन में थी। दशहरे के समय लाउड स्पीकर हटाए जा रहे थे, मंदिरों पर से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे थे, मुहर्रम के समय लाउड स्पीकर लगाए जाए, मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाए। जब सरकार में बैठा कोई व्यक्ति इस तरह से भेदभाव करता है, सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को दबाता है, उत्पीड़ित करता है और एक समाज का तुष्टीकरण करता है, तो क्या संदेश जाता है? ये एक बड़ा प्रश्न है कि आप जो है अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करेंगे। मुहर्रम पर लाउड स्पीकर पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जब बिना राजनीति पे आओ तो नहीं, अच्छा लगेगा। रविदास आपको अच्छा किया आपने रविदास मंदिर 2014 में रविदास मंदिर पर पूरा गुमराह कर रहे, पूरे नहीं एकदम उसका उदाहरण दे रहा हूँ। सुशांत जी उदाहरण दे रहा हूँ, आप सुन रहे मनगढ़ंत कहानी भारतीय रविदास बिल्कुल नहीं गुमराह कर रहा हूँ। 2014 में रविदास मंदिर पर से सरकार ने प्रशासन के लोगों ने जाके रविदास मंदिर जिसमें दलित जाते हैं पूजा करने, उस रविदास मंदिर पर से लाउड स्पीकर उतारने का काम अखिलेश सिंह यादव की सरकार ने किया। कहाँ प्रदेश ये सबसे आपने तो बहस भी की थी इसी इंडिया न्यूज पर आकर, दीपक चौरसिया के शो में मैंने बहस किया उस मुद्दे पर। अब जरा सुन लीजिए, जरा धैर्य रखिए, जरा धैर्य रखिए अनुराग जी। मुझे पता है कि आपकी दुखती हुई रग है वो, आजम खां कुछ भी करते थे, उनकी बहस जो है
उसको तलाशने के लिए पुलिस तेजी से चल पड़ती थी, लेकिन एक गायत्री प्रजापति बलात्कार करते हैं। आ रहा हूँ विनोद बंसल जी, आपके पास भी आ रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय को जाना पड़ता था, तो भैंसों का महत्व अधिक था, महिलाओं का महत्व कम था। ये अनुराग जी आपके शासनकाल का वैशिष्ट रहा है। नहीं सुशांत जी, जिम्मेदारी है प्रदेश को। नहीं, मैं दशहरे के समय लाउड स्पीकर से उतारेंगे तो ये सत्य है कि नहीं? प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, विनोद बंसल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी पहले आप कह लीजिए, फिर मैं विनोद जी के पास भी जाता हूँ और दिल्ली साहब के पास भी जाता हूँ। आतंकवादियों को जो है धर्म के आधार पर उनके मामले वापस लिए गए। ठीक है, अब अनुराग जी को बोलने नहीं दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी को एक बार बोले। अनुराग जी, आप जो अपनी बात कहनी है वो कहिए। बड़े छोटे हिंदू, आप तो हिंदू ही नहीं है, यहाँ से शुरू होता है ना। पंडित टीवी में गोली चलाने को गौरव लगता था। आपस में लड़ सर एक एक करके बोल लीजिए, ऐसे कोई फायदा नहीं है। और पैलेट गेम चल गई कश्मीरी अलगाववादियों आतंकवादियों पे, तो बड़े नाराज हो गए राम गोपाल यादव। अनुराग जी, मुझे ये बताइए, बेकार की आपस में आतंकवादी। अनुराग जी, उनका आरोप ये है कि आपके वक्त में जिस तरीके से मंदिर मस्जिद में भेदभाव हुआ, धर्म में भेदभाव हुआ, ये चीज अब खत्म हुई है और इसलिए चीजें बाहर आ रही हैं। ये कहा वो ये कह रहे हैं कि आपके वक्त भेदभाव हुआ। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप ही अपनी टीवी का पूरा 5 साल का पूरा डाटा निकाल लीजिए। अगर 5 साल में कभी भी हिंदू और मुस्लिम के ऊपर डिबेट हुई हो इस टीवी पे, तो आप बता दीजिए मुझे। कभी भी इस तरह की 365 दिन साल में, कभी 3 तलाक पे, कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे जो डिबेट है 4 साल से चल रही है, क्या समाजवादी पार्टी सरकार में ऐसा हुआ था? कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे कभी कोई किसी तरह का भेदभाव हुआ? ये जबरदस्ती भेदभाव करना चाहते हैं। अब पूरा देश जानता है कि 4 साल से सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हमने तो विकास का काम किया था, बेशक हम हार गए, दोबारा भी हार जाए, लेकिन विकास का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। ये विकास के मुद्दे से भटके हुए हैं। इनको सुबह शाम वही मंदिर। अरे आपको मंदिर बनाने का शौक है तो पूरे देश को एक मंदिर बना दो, एक भाईचारे का मंदिर, एक शांति का मंदिर है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, जो पूरा देश शांति से रहे। क्यों लड़ा के मार देना चाहते हो? क्यों इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हो? क्यों इसको अफगानिस्तान बनाना चाहते हो? विनोद बंसल साहब, आप जो जोड़ना चाह रहे थे बात कहिए। देश खत्म हो जाता है, इसलिए आप वक्त उतना नहीं है सर। विनोद बंसल जी का आवाज दे दीजिए, बाकी का कम कर दीजिए। विनोद जी अपनी बात कहिए। मैं राज करता रहूं, आपस में लड़ा दो। वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। देखिए मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ सुशांत जी, आपने लाउड स्पीकर की बात कही, मैं आपको छोटी सी बात ऐड करता हूँ। देखिए पिछले लगभग 5 वर्षों में जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था और ये कानून बनाता है लाउड स्पीकर वाला, 2000 से बनाया कानून 17 साल हो गए। 17 साल में हमने कम से कम हजारों की संख्या में रात्रि जागरण बंद कर दिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था कि रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक, 6 बजे तक हम कोई लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। तो हमारे हजारों की संख्या में ऐसे आयोजन कैंसिल हो गए। इवन रामलीला जो है, जिसका कोई किसी रिलीजन से कोई महत्व नहीं है, सीधा सीधा मानव कल्याण के लिए है, वो भी बंद हो गई। लेकिन मुझे एक एग्जाम्पल कोई भी बना दे, कोई भी पैनलिस्ट आपको दिखा दे, मैं पूरे भारत के मुसलमानों को चैलेंज करके कहता हूं कि कभी भी किसी भी मस्जिद से 5 बजे की अजान बंद हुई हो या वॉल्यूम कम हुआ हो, इवन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। देखिए अब तक जो होता आया है सुशांत जी, वो धार्मिक आधार पर या सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव होता आया है। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के ये जो निर्णय है, उन निर्णयों को जो प्रशासनिक मशीनरी है वो इस तरह से पालन करती है कि भाई अनऑथराइज स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, गिरजाघर भी है, और इनकी सरकारें आती हैं और उसके बाद मंदिर को तोड़कर चली जाती हैं और बाकी चीजें इस तरह रह जाते हैं। मैं कहता हूं ऐसा भेदभाव जो है, या सपा की सरकार में जैसे प्रेम जी ने बताया बड़ा स्पष्ट तौर पर, ये सुनते नहीं ना एक्चुअली, देखो नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं आपको, इनको पूछिए कि मुरादाबाद में संत रविदास मंदिर के ऊपर इनकी पुलिस जूते पहन के गई थी और जाकर के मूर्तियों के सामने से निकल करके ऊपर लाउड स्पीकर उतार करके ले आए। लेकिन जब हाई कोर्ट का निर्णय था, उस कोर्ट के निर्णय के अनुसार मस्जिद से कोई एक भी माइक ये नहीं उतार पाए। ठीक है, वो एग्जाम्पल, वो उदाहरण दे चुके हैं, प्रेम शुक्ला साहब भी दे चुके हैं। दहलवी साहब, आप क्या जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, ये मानते नहीं ना जी। नहीं, मैं इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि वो इनकी बात विवाद। सर, अब दहलवी साहब को बोलने दीजिए, वक्त कम है। आप इनसे पूछें स्पेसिफिकली, क्योंकि वो सुनते नहीं ना जी। और मैं राम मंदिर के बारे में बता दूं आपको। देखिए इन्होंने कहा कि बंसल साहब वक्त कम है, दहलवी साहब को अपनी बात रखने दीजिए। दहलवी साहब की आवाज नहीं आ रही है। कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। दहलवी साहब अपनी बात कहिए।
मुझको बंसल साहब से यही परेशानी है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी फैसला है, ये समुदाय हम एक आवाज में कहते हैं। हमने कल भी कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार को, और हमने सभी जगह आज के अखबार पढ़िए से मस्जिद जो भी हैं वो जाके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत लें, वरना उस वक्त तक अपने स्पीकर्स को उतार दें। इनकी परेशानी ये है कि ये अपने चीजों के लिए, जब दिवाली के पटाखों के सिलसिले में हमने कहा, अरे मौलाना साहब जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे, हमारा कहना ये ठीक है, आप स्पीकर पे मत जाइए, हम राम मंदिर पे बात कर रहे हैं। अरे जो फैसला होगा सर्वोच्च न्यायालय कर देगा, कहाँ के लिए भाग के भेजा हुआ? अरे सर्वोच्च न्यायालय की इज्जत करते हो नहीं करते हो? यहाँ जागरण हुआ था तो वहाँ फलाना बजाता, ये बजाता। अरे कैसे करते हो? हम तो पाबंदी में कैसे, आप अपनी जिक्र कीजिए। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन बहस जो है वो अभी भी इस मकाम तक नहीं पहुंच पाई, पता चल सके कि राम मंदिर पर अगर फैसला अदालत को सुनाना है तो उसके पहले महंतों या संतों को इस तरीके के बयान देने की जरूरत क्या है, और क्या राम मंदिर बनाने की तारीख तय हो गई है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया महाबहस में आज के लिए। मलबे